पूरे दिन के बाद आधी रात भी गुजर गई, बिजली ताहाल मुकम्मल बहाल ना हो सकी। मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन सुबह 7:30 बजे हुआ। नेशनल पावर कंट्रोल के मुताबिक सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम होने से गुड्डू से 2 मेन ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंद हुई। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, लाहौर और दीगर इलाकों में बिजली की बतदरीज बहाली का अमल जारी। मुल्क के कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम, शहरियों को शदीद मुश्किलात। बिजली के ब्रेक डाउन से मुल्क भर में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। अस्पतालों में बिजली न होने से इलाज मुआवजा मुतासर, मरीजों को मुश्किलात। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेनें ट्रैक पर ही रुक गईं। नादरा और पासपोर्ट मराकज समेत सरकारी दफातर में काम मुतासर हुआ। बिजली की बंदिश से सनती सरगर्मियां ठप होकर रह गईं। बिजली की तवील बंदिश के बायस घरों में पानी भी खत्म। धाबेजी पंपिंग स्टेशन में 72 इंच की पाइपलाइन फट गई। कराची के कई इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस पीटीसीएल सर्विसेज मुतासर। मुल्क के कई शहरों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज भी तात्तुल का शिकार। टेलीकॉम कंपनियों के पास टावर्स के लिए तेल का जखीरा खत्म हो गया। टेलीकॉम कंपनियों को सर्विसेज जारी रखने में मुश्किलात का सामना। बिजली की बंदिश से बैंकों की एटीएम्स और ऑनलाइन सर्विसेज भी मुतासर हो गई। मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पाकिस्तान का जो हाइडल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने में, लेकिन इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। बिजली का तरसीली निज़ाम महफूज है। मुल्क के जो तमाम बिजली बनाने के जो कारखाने हैं या प्लांट्स हैं या डैम्स हैं उनको शुरू करने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है, तो वो हम इस वक्त उसका इंतजाम पिछले घंटों से कोशिश कर रहे हैं। वजीर तवानाई का बिजली रात 10 बजे बहाल होने का दावा पूरा न हुआ। अब आज रात में किसी वक्त बिजली की बहाली की नवीद सुना दी। खुरम दस्तगीर कहते हैं वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी की वेरिएशन के बायस ब्रेकडाउन हुआ। बिजली के नॉर्थ साउथ निजाम में खराबी आई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली के तातुल का सख्त नोटिस। आला सतह की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी जिनको इन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया है, मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। हम सबसे पहले तो अदालत में जाके पूछेंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह का आदमी अपॉइंट करना था तो किधर गई कि गैर जानिबदार चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था केयरटेकर गवर्नमेंट का। पीटीआई का मोहसिन नकवी को निगरां वजीर आला बनाने के खिलाफ आज से एहतजाज का ऐलान। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के लिए भी अदालत से रुजू किया जाएगा। इमरान खान ने मोहसिन नकवी को पीटीआई का बदतरीन दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं जितना बददियानत ये इलेक्शन कमीशन है उतना कभी नहीं देखा। हुकूमत गिराने में मोहसिन नकवी का साबिक आर्मी चीफ के बाद अहम तरीन किरदार है। मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी ने बेटा बना रखा है। उसने नैब को रकम वापस की। उसमें कोई इखलाकी मयार है ना गैर जानिबदारी। तहरीक इंसाफ मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ आज लाहौर में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ के कारकुन बुध को रावलपिंडी में एहतजाज करेंगे। उसके बाद फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में भी एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने निगरान सेटअप के लिए हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का चीफ सेक्रेटरी, आईजी और तमाम मुतल्लिका हुक्काम का मुरासला। पंजाब भर में ट्रांसफर, पोस्टिंग और नए तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी आयद कर दी। साबिक वजीर आला और तमाम साबिक वज़रा से प्रोटोकॉल और सरकारी गाड़ियां वापस लेने की हिदायत। सरकारी रिहाइशगाहें, हॉस्टल और गेस्ट हाउस खाली कराने का कह दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक निगरान हुकूमत मामूल के काम जारी रख सकेगी।
पंजाब में निगरान सेटअप बनते ही अहम ओहदों पर उखाड़ पे छाड़। अब्दुल्ला खान सुंबल को हटाकर जाहिद अख्तर जमान को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। गुलाम महमूद डोगर तब्दील, बिलाल सिद्दीक कमियाना CCPO लाहौर तैनात। मोहम्मद खान भट्टी की खिदमात वजीर आला ऑफिस से वापस पंजाब असम्बली के सुपुर्द। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की CM ऑफिस आमद। अफसरों से मुलाकात की। निगरान वजीर आला का प्रोटोकॉल लेने से इनकार, जाती गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान से साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब असम्बली चैम्बर में मुलाकात में मौजूदा मुल्की सूरत हाल और दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला बनने पर मुबारकबाद। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक निगरान वजीर आला का तकर्रुर किया। शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के तकाजे पूरे होंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, मोहसिन नकवी की निगरान वजीर आला बनने पर इमरान खान को तकलीफ है। तैनाती जादू टूने के बजाय आईन और कानून के मुताबिक होने पर तकलीफ है। बुज़दार मुसल्लत नहीं हुआ। पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। इजलास में 6 नकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सियासी और मौशी सूरत हाल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर भी गौर होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की लंदन में अपने मद्दाहों से मुलाकात। बच्चों ने अपने कपड़ों पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से ऑटोग्राफ लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बच्चों के साथ तस्वीरें भी बनवाई। मरियम नवाज की 28 जनवरी को शाम 5 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने की तैयारी। जो रीपेमेंट्स की हैं उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट तो एक तो हमारा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे रीपेमेंट की वजह से रिजर्व्स के ऊपर जो है वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया है। जो महंगाई के लिए जो इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एनकर करने के लिए 1% का इजाफा जो है वो नागज़ीर है, और इसलिए कमेटी ने ये 16% से बढ़ाकर इसको 17% कर दिया। शरह सूद 1% बढ़ाकर 17% मुकर्रर। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया। रकूम की तरसील में ताखीर से करंट अकाउंट खसारा बढ़ा। आलमी सतह पर भी महंगाई बढ़ी, जिसके असरात तरसीलात पर पड़े। बड़े पैमाने पर बैरूनी अदायगियों से ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव आया। दरामदाद और बरामदाद के मसाइल से शरह नमू पर मनफी असरात पड़े। GDP ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। IMF से मामलात में जल्द पेशरफ्त का इम्कान है। लाहौर में बिजली की बंदिश के बाइस ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। ट्रैफिक जाम से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। सवाबी, इलाहाबाद और दीगर शहरों में कई पेट्रोल पंप्स बंद। दीगर पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुल्क भर में बिजली गायब। नाअहल हुकूमत की किस किस नालायकी का रोना रोएं। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, जब से ये करप्ट और नालायक मुसल्लत किए गए, पाकिस्तानियों ने अच्छा दिन नहीं देखा। PTI रहनुमा हम्माद हसन ने कहा, पावर डिवीजन खराबी की नौइयत और हल करने के मुतालिक लाइल्म था। 10,000 मेगावाट में से कुछ बिजली बहाल हुई, लेकिन वो भी मुस्तहकम नहीं है। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी के लिए भाग दौड़। 45 अरकान अपने इस्तीफों की मंजूरी रुकवाने के लिए कोशां। स्पीकर से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचे, मगर अंदर न जाने दिया गया। स्पीकर हाउस जाने से रोकने पर मिनिस्टर एनक्लेव के बाहर धरना दिया। तमाम अरकान ने इस्तीफे वापस लेने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को दरखास्त भी लिख दी। इस्तीफे मंजूर होने पर डी नोटिफाई न करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर डोगर बोले कि एक तरफ असम्बली बुलाते हैं और दूसरी तरफ दरवाजे बंद कर दिए।
इक़्तिसादी ताउन तंजीम की वज़रा काउंसिल का इजलास। बिलावल भुट्टो ताशकंद पहुंच गए। दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर खारिजा इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 26वें इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल की ताजिक और उज़्बेक वज़रा से मुलाकातें, दीगर शख्सियात से भी मिलेंगे। और पाकिस्तानी खातून फुटबॉलर साहिबा बलोच का कराची में आबाई इलाके पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फुटबॉल शायकीन ने साहिबा बलोच को फूलों के हार पहनाए, रिवायती रक्स भी किया। साहिबा बलोच ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। हाल ही में सऊदी अरब में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान की वुमेन टीम दूसरे नंबर पर रही।